Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and I'm back with your English lecture. So let's continue. Today I have taken the lecture from class 9th which is The Lost Child written by Mulk Raj Anand. Movement supplementary reader जो आपकी इंग्लिश की बुक है 9th क्लास की उसमें से मैंने ये चैप्टर लिया है एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमें ये बताता है कि पेरेंट्स की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या होती है। एक बच्चे के लिए नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन हिज पेरेंट्स और इसमें हम ये बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सो एज यूजल वी विल फर्स्टली कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। मुल्क राज आनंद जी के बारे में बात करते हैं। सो उनका देखिए यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर हैज बीन गिवन, उनकी डेथ का भी यहाँ पे मैंने दिया है 12 दिसंबर 1905 टू 28 सितंबर 2004। ही वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश में लिखते थे, इंडियन राइटर थे। नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअरर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। मतलब इसमें जो उनका डिपिक्शन मीन्स क्या होता है कि जितना भी वो होता है किसी चीज को जब आप लिखते हैं किसी चीज के बारे में तो कहीं ना कहीं वो आपका फॉर्म बन जाता है, फोर्टे बन जाता है। तो जैसे हर राइटर का अपना अपना फोर्टे है, तो यहाँ पर जो मुल्क राज आनंद है उनका फोर्टे था कि जो पुअर कास्ट के जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो लिखा करते थे। एंड ही वॉज एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उनकी जो नॉवेल्स थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, उनको बहुत एडमायर किया जाता था। एडमायर मीन्स क्या होता है? अप्रिशिएट करना, उनकी प्रशंसा करना। विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इन लिटरेचर। तो उनको कहीं ना कहीं जो स्टेटस उनको मिला हुआ था, इट वॉज इन द मॉडर्न इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो हम एमए करते हैं तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है, एक अलग से आपका पार्ट होता है जिसमें मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें उनको एक जगह मिली हुई थी। एंड ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो है उनकी एक प्रोटेस्ट नोवेल है जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट किया था कि पुराने टाइम के अंदर जो अनटचेबल जो लोग थे कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, मिसट्रीट किया जाता था एक्चुअली उनको, और उनकी जो हालात थे किस तरह के थे, वो सारा का सारा उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। सो अनटचेबल एक बहुत अच्छी नॉवल है जिससे हमें पता है चलता है कि जो हमारी पुरानी जो सोसाइटी थी वो अनटचेबल लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया करती थी, उसके बारे में पूरा डिपिक्शन है यहाँ पर इस नॉवल के अंदर। एंड सबसे ज़्यादा इनका ये इसी के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा नॉवल था इनका। एंड वॉज अ रेसिपेंट ऑफ सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण। पद्म भूषण भी उनको मिला हुआ है। सो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। बेटा जो ये चैप्टर है इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मेले की तरफ जा रहे हैं, गांव का कहीं मेला लगा हुआ है और उसमें एक बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ है। एंड ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मेनी थिंग्स इन द वे। बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई देती है, वो उन सब चीज़ों को लेना भी चाहता है एज एवरी वन वॉन्ट्स, जैसे हर बच्चे की अपनी एक इच्छा होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। बट फाइनली व्हेन ही वॉज सेपरेटेड बाय हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, उस मेले के अंदर गुम हो जाता है, तो उसके बाद वो हर चीज़ उसको ऑफर की जाती है विच ही वांटेड अर्लियर, जो उसको पहले चाहिए थी, लेकिन अब वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। तो ये कहानी हमारी इसी तरह से चलने वाली है। सो हम वन बाय वन बिगनिंग से इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं हम। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले जब हमारा चैप्टर बिगिन होता है तो उसमें हम देखेंगे दैट अ चाइल्ड वे टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ मेले के लिए जा रहा है, गांव का एक मेला लगा हुआ है उसके लिए वो जा रहा है। तो क्या था वहां पे? इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। सो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। सो देखिए फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का सीजन था एंड एवरीवन गोइंग टू फेयर। सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? एवरीवन गोइंग टू फेयर, हर कोई जो है मेले की तरफ जा रहा था। एंड चाइल्ड वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। चाइल्ड वॉज हैप्पी and
एक्साइटेड। जैसे हर बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के साथ कहीं भी घूमने जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी था। एंड एवरी टाइम ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द थिंग्स विच ही सो इन द वे, जो भी उसने रास्ते के अंदर देखा वो उसकी तरफ फैसिनेटेड होता, अट्रैक्टेड होता और वो पीछे रह जाता। सो लेग्ड बिहाइंड, लेग्ड बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे रह जाना। लेग्ड बिहाइंड, हर बार वो पीछे छूट जाता था और पेरेंट्स जो थे वो आगे निकल जाते थे। लेग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द वे। रीजन भी बता देते हैं। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द वे। सो जितने भी वो रास्ते में चीजें देखता है, खिलौने देखता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो पीछे रह जाता है। एंड ही प्लेडेड टू हैव द टॉयज, रिक्वेस्ट करता है। प्लेडेड मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्टेड। प्लेडेड टू हैव द टॉयज, वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो चीजें चाहिए। बट फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। यस, फादर लुक्ड रेड आइड, गुस्से से लाल होकर के उस बच्चे को वो देखते हैं। एंड मदर डाइवर्टेड हिज माइंड, क्योंकि माँ जो होती है उसका नेचर होता है अपने बच्चों को पापा की डांट से बचाना। तो यहाँ पे जो हमारी मदर है, इसमें जो कैरेक्टर है हमारी, उनका नेचर भी ऐसा है। वो अपने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करती है कि टॉय से उसका माइंड कहीं और चला जाए और पापा से उसको डांट ना खानी पड़े, इसीलिए वो उसका माइंड जो वो डाइवर्ट करती हैं। So mother diverted mind by showing, क्या दिखाती है उसको वो? by showing flowering mustard field, flowering mustard field। सो रास्ते में क्या थे? मस्टर्ड के जो पेड़ थे, जैसे सरसों होता है, येलो फूल उसमें खिले हुए थे, उसके जो फील्ड थे पूरा चारों तरफ फैले हुए थे, तो उनको उसकी माँ दिखाती है ताकि उसका जो ध्यान है वो खिलौनों से हट जाए। यस, अब जैसे ही बच्चों ने फ्लावर्स देखे, ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड। सो एंजॉयड इन द मस्टर्ड फील्ड, वो बहुत एंजॉय करता है बिकॉज वहां पर उसको क्या क्या मिलता है? ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, वो थोड़ी देर उनके साथ खेलता है। एंड चाइल्ड रेन टू कैच द बटरफ्लाइज, वहां पे बटरफ्लाइज भी हैं। सो चाइल्ड रेन टू कैच द बटरफ्लाइज, उनको पकड़ने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाइज, डिफरेंट कलर्स ऑफ बटरफ्लाइज वो देयर। सो उनको वो कैच करने के लिए वो उनके पीछे भागता है। और बिकॉज मम्मी और जो उसके पापा हैं वो उधर फुटपाथ पे हैं, तो वो उसको आवाज दे करके फुटपाथ पे आने के लिए बुलाती है। सो मदर कॉल्ड हिम टू द फुटपाथ, क्योंकि अभी उनको आगे जाना है, मेले में जाना है, तो वो बच्चे को आवाज लगाती है कि अब आप कहाँ पर आ जाइए? फुटपाथ पे आ जाइए। अभी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे जा रहा था तो आगे उसको क्या दिखता है? दैट ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो बहुत सारे कीड़े और इंसेक्ट्स उसको फिर दिखाई देते हैं। सो उनको देख करके वो फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है। तो वो सीक्वेंस देखिए कैसे आता है। यस, अगेन ही लैग्ड बिहाइंड, बार बार वो पीछे छूट रहा है। लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि मैंने बताया रास्ते में उसको जो भी चीजें दिखती हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और पीछे छूट जाता है। सो मदर कॉल्ड हिम टू ज्वाइन, फिर से मदर उसको बुलाती है कि जल्दी आओ हमें ज्वाइन करो। मदर कॉल्ड हिम टू ज्वाइन, क्योंकि वो बार बार पीछे छूट जा रहा है तो मदर उसको बार बार ज्वाइन करने के लिए बोलती हैं कि आप आइए हमारे साथ में। आ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, तो देखता है कि ऊपर से जो पेड़ है उनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो गिरते रहते हैं, जैसे हवा थोड़ी सी मूव करती है तो वो गिरते हैं। तो यहाँ पे भी उसके साथ ऐसा ही होता है।
A shower of young flower was there. Shower means क्या होता है? झड़ना एक तरह से. A shower of young flowers. बारिश जैसे आप बोल सकते हैं हल्की सी, जैसे फुहार जिसको आप बोलते हैं, तो इसी तरह से वहां पर किसकी होती है? फूलों की जो है एक तरह से शावर होता है. एंड फॉरगॉट हिज पेरेंट्स, तो फिर से वो फिर भूल जाता है अपने पेरेंट्स को. फॉरगॉट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को वो फिर से भूल जाता है. एंड बिगेन टू गैदर पेटल्स, एंड बिगेन टू गैदर. गैदर मीन्स क्या होता है? कलेक्ट करना. गैदर पेटल्स, पेटल्स होते हैं जो फूलों की जो पत्तियां होती हैं उसको पेटल्स बोलते हैं. सो वो जैसे नीचे गिरी हुई है, बिकॉज देयर वाज अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द पेटल्स. वो पेटल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. सो उसके बाद देखिए क्या हो जाता है. क्या था वहां पे? देयर वाज अ क्वींग ऑफ डव्स. क्वींग क्या होता है? जो डव्स होती है. डव्स इज जस्ट लाइक अ पीजन. पीजन से थोड़ा छोटा होता है, एक व्हाइट कलर का एक बर्ड होता है वो. ठीक है, जैसे आपने डव की सोप पे देखा होगा, डव की सोप पे भी वो प्रिंट होता है. सो क्वींग का मतलब क्या है यहाँ पे? उसका साउंड. क्वींग ऑफ डव्स. वहां पे उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे जो पेड़ थे उनके ऊपर वो बैठे हुई थी, डव्स बैठी हुई थी, उनका साउंड था तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था. और फिर से जो उसकी मदर ने उसको बुलाया, तो जो उसने पेटल्स इकट्ठे किए थे उसको नीचे डाला और वो अपने पेरेंट्स के पास चला गया. सो ही ड्रॉप द पेटल्स, ड्रॉप्ड द पेटल्स. जैसे पेरेंट्स ने बुलाया उसने उन पेटल्स को नीचे डाल दिया और वहां से चला गया. नाउ दे हैव एंटर्ड इन द फेयर. अब वो पूरा वो रास्ता उनका खत्म हो चुका है. नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द फेयर. अब वो फेयर में पहुंच चुके हैं, मेले के अंदर पहुंच चुके हैं. तो देखिए अब क्या होता है उसके अंदर, ये सब हम देखेंगे. ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज फेवरेट. तो सबसे पहले जो उसका सामना होता है उसकी जो फेवरेट स्वीट है, बिकॉज देयर वाज स्वीट सेलर. वहां पर बिगनिंग के अंदर एक स्वीट सेलर थे, तो वहां पर डिस्प्ले के अंदर जो मिठाइयां थी वो लगी हुई थी. वहीं पे उसको दिखाई देती है बर्फी. बर्फी वॉज हिज फेवरेट स्वीट. तो जैसे उसने उस स्वीट को देखा, हिज माउथ वाटर्ड, उसके माउथ में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, और वो लेना चाहता था लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला. तो सारी चीजें अभी हमारी ऐसे ही आएंगी. So now they have entered in the fair. So attracted towards his favorite sweet बर्फी. अब जैसे ही बर्फी को देखा उसके मुंह में पानी आ गया और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ. यस, wanted to have, खाना चाहता था वो. wanted to have but didn't express his desire. didn't express his desire. उसने अपनी इच्छा वहां पर नहीं बताई कि मुझे बर्फी चाहिए. सो अभी जैसे वो थोड़ा सा आगे गया, he was attracted to flower seller. There was a flower seller and who was selling the garland of flowers. ठीक है, मालाएं बेच रहा था वो फूलों की बनी हुई. So he was attracted to flower seller. उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है because he wanted garland. उसको वो मालाएं चाहिए थी. wanted garland and बट मूव्ड ऑन, लेकिन नहीं कहा उसने क्योंकि उसको पता था पेरेंट्स बिल्कुल नहीं दिलाएंगे. सो ही मूव्ड ऑन, आगे चलता गया. उसने नहीं बोला कि मुझे चाहिए ये. उसके बाद अट्रैक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग. तो वहां पे मेले में उसको जो जो चीजें दिखाई देती है, बलून्स दिखाई देते हैं. ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरीथिंग. तो उसको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखती हैं मेले में वो देख लेते हैं. यस, wanted balloons. तो वहां पे उसको different colors of balloons दिखते हैं. and he wanted to have balloons but moved on. wanted balloons but moved on. लेकिन फिर भी वो चलता गया, उसने नहीं बोला. and he saw a snake charmer
सो स्नेक चार्मर, उसकी जो फ्लूइड थी उसको सुनना चाहता था, जो बीन बजा रहा था, बट लेकिन वो उसको पता था कि पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज वो म्यूजिक लाइक नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि म्यूजिक जो है लोअर स्टैंडर्ड के लोगों के लिए है। सो इसलिए वो बेचारा रुकना चाहता था, बट वो चलता गया। वांटेड टू स्टे, ही वांटेड टू लिसन द म्यूजिक, वांटेड टू स्टे बट मूव्ड ऑन। लेकिन फिर से वही, कुछ नहीं कहा उस बेचारे ने, वो चलता गया। एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राउंड अबाउट, अब उसको जो फाइनली क्या दिखता है, राउंड अबाउट, झूला जो गोल घूमता है, राउंड अबाउट जिसे हम बोलते हैं। सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राउंड अबाउट, ठीक है। अब उसको राउंड अबाउट दिखता है, उसकी तरफ वो देखता है, अट्रैक्ट होता है। ही वॉन्टेड टू हैव अ राइड एंड ही जस्ट मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, क्योंकि अब उससे रुका नहीं गया, क्योंकि झूला तो उसको झूलना ही झूलना है। सो ही जस्ट मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट बट देयर वाज नो रिप्लाई बिकॉज ही वाज लॉस्ट, ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। सो क्या किया उसने, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, मेड बहुत कोशिश करके उसने बोलने की हिम्मत जुटाई। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट बट नो रिप्लाई, बट नो रिप्लाई, लेकिन उसको कोई भी उत्तर वहां पर नहीं मिलता। यस, अब उसको कोई वहां पे रिप्लाई नहीं मिलता है, इट मीन्स ही वाज लॉस्ट इन द फेयर। सो ही सर्च फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को इधर उधर ढूंढता है। सर्च्ड फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है इधर उधर कि पेरेंट्स उसको मिल जाए। एंड जब उसको पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है। स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, टीयर्स मीन्स आंसू, रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो आंसू है वो गिरते चले जा रहे हैं। एंड उस बच्चे ने एक येलो कलर का जो टर्बन है वो पहना हुआ है। येलो टर्बन क्या होता है, एक पगड़ी को बोला जाता है जो कि सर पे वेयर किया जाता है, बांधा जाता है। सो उसने येलो कलर का एक टर्बन पहना हुआ है, वो भी क्या हो जाता है, खुल जाता है, अनटाई हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा इधर उधर भाग रहा है। सो हिज येलो टर्बन अनटाइड, वो कैसी हो जाती है, वो खुल जाती है। एंड नो साइन ऑफ पेरेंट्स अमंग पीपल, नो साइन ऑफ पेरेंट्स अमंग पीपल, बहुत सारे लोग उसको अपने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स का जो चेहरा है उन लोगों के बीच में नहीं दिखता। अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है बच्चा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपने पेरेंट्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो ही ran towards a shrine, shrine क्या होता है, एक रिलीजियस प्लेस, एक टेम्पल हो सकता है, मोस्क्यू हो सकता है, चर्च हो सकता है। श्राइन एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। सो वहां पर भी एक श्राइन है, एक टेम्पल है वहां पर, जहां पर पूजा करने के लिए लोग जा रहे थे। तो वो भी जैसे उस भीड़ को देखता है, तो वो भी उसको देखता है भीड़ को, तो उसकी तरफ भागता है देख करके कि हो सकता है मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मिल जाए। सो ही ran towards a shrine. Yes, there was a big crowd, बहुत भारी भीड़ थी वहां पे, बिग क्राउड। एंड ही वॉज पुश्ड बैक, क्योंकि जब भीड़ होती है तो कोई ये नहीं देखता कि बच्चा है कौन है, वो तो सिर्फ धक्का मुक्की करते हुए एक दूसरे को पुश करते हुए आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। सो उस बच्चे को भी पुश कर दिया जाता है, एंड ही वॉज पुश्ड बैक, पीछे उसको धकेल दिया जाता है। बट आ काइंड, और वो नीचे गिर भी जाता है। एंड बस ये होता है कि काइंड हार्टेड पर्सन वहां पे आते हैं और उसको उठा लेते हैं गोदी में, नहीं तो उस बच्चे की उस दिन हालत खराब हो जाने वाली थी। भीड़ के अंदर हो सकता है उसको कुचल दिया जाता, क्रश कर दिया जाता। सो अ काइंड हार्टेड मैन, अ काइंड हार्टेड मैन lifted him,
उसको उठा लिया गोदी के अंदर एंड ट्राइड टू सूद, उसको कंफर्ट करने की कोशिश की, उसको बहलाने की कोशिश की उन्होंने। सूद मीन्स क्या होता है? कंफर्ट करना किसी को, ठीक है। एंड ट्राई टू सूद द चाइल्ड, उसको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश की, ठीक है। टू द चाइल्ड, ट्राई टू सूद द चाइल्ड, ताकि बच्चा जो है वो चुप हो जाए, थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। बट ही वॉज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग, कॉन्टिन्यूसली वो चुप नहीं हो रहा था बच्चा, वो कॉन्टिन्यूसली रो रहा था, कॉन्टिन्यूसली क्राइंग। उसको कोई भी चीज़ जो है वो कंफर्टेबल नहीं फील करवा पा रही थी। अभी उस काइंड हार्टेड पर्सन ने क्या किया? ही ऑफर्ड ऑल द थिंग्स विच ही वांटेड अर्लियर, कि बच्चा जो होता है उसको अगर थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिला दी जाए, कुछ अच्छा खाने के लिए दिला दिया जाए तो शायद वो चुप हो जाएगा। सो इसीलिए उस काइंड हार्टेड पर्सन ने उसको वो सारी चीज़ों के पास लेके गए और वो सारी चीज़ें कोशिश की उसको दिलाने की, कि ताकि बच्चा जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे, और उसको ऑफर किया। सो सबसे पहले वो उसको कहाँ लेके जाते हैं? टुक टू राउंड अबाउट, उस झूले पे लेके जाना चाहते हैं जो वो राइड करना चाहता था। एंड बस उस बच्चे ने मना कर दिया। टुक टू राउंड अबाउट कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? देखिए, राउंड अबाउट उस झूले पे लेके जाते हैं, फिर स्नेक चार्मर के पास लेके जाते हैं ताकि वो उस म्यूजिक को सुने और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे, बट वो नहीं कर पाता है। उसके बाद उसको बलून्स ऑफर किए जाते हैं, ऑफर्ड बलून्स, ताकि बलून से वो खुश हो जाए, बट वो डिनाई कर देता है, मना कर देता है। ही ऑफर्ड हिम गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जो उसको चाहिए थी, ऑफर्ड गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, कि बच्चा फूलों को देख करके खुश हो जाएगा, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, वो भी उसको ऑफर किया गया। स्वीट्स, जो फेवरेट उसकी बर्फी थी, वो भी उसको ऑफर की गई, बट उसने कुछ भी नहीं लिया, उसने सब कुछ लेने से मना कर दिया। ही सॉब्ड एंड रिफ्यूज्ड एवरीथिंग। सॉब्ड मीन्स सुबकियां लेना, क्योंकि वो रोते रोते अब उसका जो रोना है वो सुबकियों में बदल गया है। ही सॉब्ड एंड रिफ्यूज्ड एवरीथिंग, रिफ्यूज्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ही वॉन्टेड ओनली हिज पेरेंट्स, क्या चाहिए था उसको? तो सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। सो वॉन्टेड हिज पेरेंट्स ओनली, वॉन्टेड हिज पेरेंट्स ओनली, एंड ऑल थिंग्स हैड बिकम यूजलेस फॉर हिम, ये भी हम ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ें उसके लिए कैसी हो चुकी हैं? यूजलेस हो चुकी हैं, ठीक है। सो ऑल थिंग्स हैड बिकम, all things had become useless for him, useless for him without his parents। वो सारी चीज़ें उसे तभी अच्छी लग रही थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे, उसके पेरेंट्स के बिना वो सारी चीज़ें यूजलेस थी। एंड शोज इट, क्या चैप्टर हमें शो करता है? देखिए लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लेते हैं हम यहाँ पे। shows, it shows company of parents, company of parents more important, more important than any other things, than any other thing, किसी और चीज़ों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो पेरेंट्स की कंपनी होती है। सो इट वॉज अबाउट द नोट्स ऑफ द चैप्टर। अब मैं आपके साथ बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर की जो समरी है वो डिस्कस कर लेती हूँ। इससे आपको जो चैप्टर है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट डाउन द समरी इन सेंटेंसेस। जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारी मिस्टेक हो जाती है, वो आपकी बिल्कुल नहीं होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके साथ ये समरी शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं बेटा समरी। तो बिगनिंग में क्या आएगा? दिस स्टोरी हाईलाइट्स, दिस स्टोरी हाईलाइट्स, किस चीज को हाईलाइट करती है स्टोरी? अ चाइल्ड्स लव, हाईलाइट्स
So let's begin with the summary. This story highlights a child's love for his parents. So ये आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे का जो प्यार अपने पेरेंट्स के लिए वो कैसा है. एंड इट इज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. इट इज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग and everyone is going to a fair. एक मेला लगा हुआ है, उसकी तरफ सभी जा रहे हैं. and the child is very happy and excited. बच्चा भी साथ में है पेरेंट्स के. the child is very happy. The child is very happy and excited. Because he is also going to fair with his parents. वो भी अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ जा रहा है? वो मेले में जा रहा है. ठीक है. ऑन द वे टू द फेयर. और जब वो रास्ते में जा रहा है, तो रास्ते में है, वो मेले की तरफ जा रहे हैं. द चाइल्ड इज फैसिनेटेड बाय. Fascinated means क्या होता है? Attracted. The child is fascinated by the natural beauty. बहुत सारी चीजें जो मैंने ऊपर डिस्कस की है उनके तरफ वो अट्रैक्ट होता है. The child is fascinated by the natural beauty. नेचुरल ब्यूटी की तरफ वो अट्रैक्ट होता है. And he enjoys every moment. हर उस मोमेंट को वो एंजॉय करता है. एंड इन द फेयर द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड. सो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरफ की तरफ वो, किन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है. इन द फेयर द चाइल्ड इज attracted. The child is attracted towards in the fair the child is attracted towards his favorite sweets. Favorite sweets की तरफ अट्रैक्ट होता है वो. and garlands of flowers उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है. एंड different colors of balloons उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है. बट he doesn't express his desire. लेकिन अपनी कहीं पे भी वो इच्छा नहीं अपने पेरेंट्स को बताता है कि मुझे ये करना है या ये करना है. और ही ऑल्सो एक चीज और आती है वहाँ पे, ही लाइक्स टू लिसन द म्यूजिक भी सुनना चाहता है और वहाँ रुकना चाहता है. तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ही लाइक्स द म्यूजिक. देयर वाज अ स्नेक चार्मर. ही सेज अ स्नेक चार्मर. He sees a snake charmer. He wants to listen the music
लिसन द म्यूजिक बट मूव्स ऑन। उसको पता है पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। एंड फाइनली ही सीज अ राउंड अबाउट। अब उसको क्या दिखता है, एक मैरी गो राउंड दिखता है, राउंड अबाउट दिखता है। ही सीज अ मैरी गो राउंड। अब फाइनली उसको ये दिखता है एंड वो देखता है people are enjoying the ride. Yes, people are enjoying the ride. लोग खूब राइड कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। He also wants to enjoy. He also wants to enjoy the ride. वो भी राइडिंग करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज अब उससे रुका नहीं जा रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले तो वो हर बार अपने आप को, अपनी जो डिजायर है इनको दबाता चला जा रहा था, कुछ नहीं कहता था पेरेंट्स से, लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड expresses his desire. तो वो जो अपनी इच्छा है वो पेरेंट्स को बताना चाहता है कि मुझे अभी झूला जो है वो झूलना है। सो अपनी इच्छा जो है वो पेरेंट्स को बताता है एंड his desire, वो अपनी इच्छा जो है वो मेंशन करता है अपने पेरेंट्स को। एंड बट देयर इज नो रिप्लाई, उसके जो पेरेंट्स हैं वो है ही नहीं, वो रिप्लाई कहाँ से करेंगे। सो अभी उस बच्चे को बहुत एकदम से परेशान हो जाता है। सो ही सर्चेस फॉर हिज पेरेंट्स, ही searches for his parents here and there. इधर उधर जहां भी उसको दौड़ता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है वो। सो अभी उसको पता चल गया है दैट ही इज लॉस्ट, कि वो गुम हो चुका है मेले के अंदर। एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, रोना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग। हम पूरा इस समरी को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिख रहे हैं। रोना शुरू कर देता है वो। एंड अब उसके बाद वो ही रन्स टुवर्ड्स अ श्राइन, ही रन्स टुवर्ड्स अ श्राइन। सामने एक टेम्पल था, वो उसकी तरफ जाता है, भागता है उसको। सो देयर इज अ बिग क्राउड, वहां पे काफी भीड़ थी। देयर इज अ बिग क्राउड। सो अभी ही इज पुश्ड बैक। सो बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पर। सो ही इज पुश्ड बैक, ही इज पुश्ड बैक। उसको पीछे धकेल दिया जाता है, उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को। एंड अ काइंड हार्टेड मैन, अ काइंड हार्टेड मैन hears him crying, सुनते हैं उसकी आवाज कि कोई बच्चा जो है वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। hears him crying, उनको रोते हुए सुनते हैं। and he stops and lifts the child, he stops, रुकते हैं, and lifts the child, उस बच्चे को वो गोदी में उठा लेते हैं। and अभी वो क्या करते हैं, he tries to soothe him, he tries to soothe him, उसको थोड़ा कंफर्ट कराने की वो कोशिश करते हैं, to soothe him, but the child is crying continuously for his parents, but the child is crying continuously,
कॉन्टिन्यूसली, वो बच्चा जो है कॉन्टिन्यूसली रो रहा है, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा है। सो अभी वो क्या करते हैं, द मैन टेक्स हिम, बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, द मैन टेक्स हिम टू राउंड अबाउट, तो उस बच्चे को वहाँ झूले पे लेके जाता है ताकि बच्चा जो है वो चुप हो जाए, राउंड अबाउट, एंड आस्क्स if he wants a ride, कि क्या उसको झूला झूलना है, बट वो बच्चा जो है वो हर चीज के लिए मना करता है। इवन द मैन टेक्स हिम टू द स्वीट सेलर के पास लेके जाता है, जो उसको मिठाई पसंद थी वो दिलाने की कोशिश करता है, और बलून सेलर के पास, द बलून सेलर, उसके पास भी ले जा करके उसको कंफर्ट कराने की कोशिश करता है, और एंड द स्नेक चार्मर, कि उसको चलो थोड़ा म्यूजिक सुनवा देते हैं, उससे भी बच्चा चुप हो जाएगा, टू द स्नेक चार्मर, he offers him everything, जो कुछ उसको चाहिए था वो सब कुछ वो उनको ऑफर करता है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स भी ऑफर करते हैं, he offers him everything but the child refuses, everything, जो कुछ उन्होंने ऑफर किया वो सब कुछ उस बच्चे ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। these things have lost their charm, क्योंकि उसके लिए उनका जो चार्म था वो खत्म हो चुका था। now the child, अब उस बच्चे को क्या चाहिए, सिर्फ only his parents। सो इस तरह से हमने स्टोरी में देखा कि एक बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो चीज़ें उसे हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती हैं, वो कब अच्छी लगती हैं, व्हेन देयर इज कंपनी ऑफ पेरेंट्स, जब पेरेंट्स की कंपनी होती है तभी वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है। सो इट वॉज अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड। मैंने शॉर्ट नोट भी आपके साथ शेयर किया, समरी शेयर कर दी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। Thank you, and just be connected with Nirbhar Academy, and take care of yourself.